मेरी क्लास 12th नीट जेई के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई पढ़ने के लिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना चाहिए। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, लवरिंग ऑफ relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो इस वैल्यू को कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन कभी कभी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बना लेते हैं, उसको कहेंगे एसोसिएशन। या कोई मॉलिक्यूल आयन में बदल जाता है, उसको कहेंगे डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस समय जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आएगी, उसको कहेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आई वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो ऊपर तो एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेना, नीचे थ्योरेटिकल वैल्यू लेना। यानी ऊपर तो वो आएगी जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली है, नीचे वो आएगी जब हमने एक मॉलिक्यूल को एक पार्टिकल की तरह माना है, ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन, तो वो वाली वैल्यू है थ्योरेटिकल। दूसरा फॉर्मूला है कि ऊपर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो, नीचे थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखो। जैसे 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो थ्योरेटिकल नंबर तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा, लेकिन ऑब्जर्व्ड नंबर में 1 मोल से मान लो 2 मोल आयन बने तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। अगर 3 आयन बन रहे हैं, जैसे Na2SO4, इसमें 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन बन रहा है, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऊपर तो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, नीचे एबनॉर्मल मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, इसीलिए अगर अब एबनॉर्मल वैल्यू ऊपर है तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा और थ्योरेटिकल मोलर मास ऊपर आएगा। जैसे πV = nRT है, ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू के लिए यहाँ आई लगा लेंगे। आई वांट ऑफ फैक्टर है, तो जैसे NaCl है, इसमें I2 होगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल आयन बन रहे हैं। पढ़िए, कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए।